46 लीटर दूध है। 46 लीटर जी 46 लीटर। आज सुबह ये कितना दूध की थे? कविता दीदी मेरे दोस्त, कविता दीदी, जी हाँ कविता दीदी। मैं आज आपसे कविता दीदी के बारे में बात करना चाहता हूँ। वो कविता दीदी जो राजस्थान की धरती पर एक कर्मठ महिला किसान है। वो कविता दीदी जो अपना घर परिवार का पालन पोषण करते हुए अपनी खेती बाड़ी भी चलाती हैं, और इसीलिए वो अपना ट्रैक्टर लेकर निकल पड़ती हैं अपने खेतों की ओर, उगाने अन्न, उगाने अनाज। किसके लिए मेरे दोस्त? हमारे लिए, आपके लिए, हम देशवासियों के लिए। और जो कविता दीदी हैं वो अपना YouTube चैनल चलाती हैं, और अपने YouTube चैनल पर वो इस तरह का कंटेंट बनाती हैं, इस तरह का वीडियो बनाती हैं जिससे कि दूसरी महिलाओं को ये प्रेरणा मिले कि अपने घर परिवार का देख रेख करते हुए अपनी खेती बाड़ी, अपने काम को कैसे आगे बढ़ाएं। उनका जो YouTube चैनल है उसका नाम है जमींदार जाटनी कविता दैया। जी हाँ, जमींदार जाटनी कविता दैया उनका जो YouTube चैनल है उसका लिंक मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। आप आसानी से उस लिंक पे क्लिक करके उनके YouTube चैनल पर जा सकते हैं, और उनका जो YouTube चैनल है उसमें जाने के बाद आपको उनके फेसबुक पेज का भी लिंक मिल जाएगा। वो ऐसे गाँव में रहकर वीडियो बनाती हैं साहब जहाँ बिजली की उतनी सुविधा नहीं है, इंटरनेट की उतनी सुविधा नहीं है, फिर भी वो डटी रहती हैं, मेहनत करती हैं। तो अगर ऐसे लोगों को हम और आप सपोर्ट ना करें मेरे दोस्त, तो फिर किसको सपोर्ट करेंगे? इसलिए कृपा करके उनके चैनल को सब्सक्राइब करें, उन्हें सपोर्ट करें, उन्हें बढ़ावा दें, उन्हें हिम्मत दें। इसलिए नहीं कि उनका सब्सक्राइबर बढ़े, बल्कि इसलिए कि उनका हौसला बढ़े, और बाकी जो महिलाएं उन्हें देखती हैं या फिर आगे देखेंगी उनका हौसला बढ़े। क्योंकि जब महिलाओं का हौसला बढ़ेगा तो घर आगे बढ़ेगा, और जब घर आगे बढ़ेगा मेरे दोस्त तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, हम सब आगे बढ़ेंगे। इसलिए मेरे यारा दे दो कविता दीदी के YouTube चैनल को सहारा। कविता दीदी के तरफ से एक भाई की पुकार सुन ले मेरे सरकार। कविता दीदी के YouTube चैनल जमींदार जाटनी कविता दैया को सब्सक्राइब करें। वैसे अगर मेरा हौसला बढ़ाना चाहते हैं तो बस वीडियो को लाइक करें मेरे दोस्त, एक लाइक करें। आज मैं पहुंचा हूं उत्तर प्रदेश की धरती पर। दोस्तों नमस्कार, मैं ललन कुमार और आप देख रहे हैं क्या आज YouTube चैनल, और आज का जो वीडियो है वो डेयरी फार्म से संबंधित है। चलिए शुरू करते हैं। सर आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे फार्म पे। सर आप अपना शुभ नाम और इस जगह का पता बताएं। सर हमारा नाम अंशु सिंह हुआ, और ग्राम शंकरपुर, पोस्ट शाहीपुर, ब्लॉक धनुपुर, तहसील हंडिया, जिला प्रयागराज, यूपी। तो आपका सर ये डेयरी फार्म अपने गाँव में ही आप चला रहे हैं? जी हाँ, अपने गाँव में ही चला। और ये कितना बड़े एरिया में बना है इसको? ये बना है सर 60 बाई 30 में। और बाहर भी पशु रखते हैं, अंदर भी रखते हैं? जी जी। बाहर कब, अंदर कब? नहीं, खाने के बाद गाय चली जाती है कच्ची मट्टी पे जी, और खाना खाने के टाइम पे, प्लस रात में यहीं अंदर रहती हैं यहाँ। जी। तो कितना साल पहले सर इसका निर्माण किए थे? ये 2016 में स्टार्ट किए थे हम। अच्छा, बनाए भी थे उसी समय इसको? नहीं, ये तो अभी नया स्ट्रक्चर लगभग 2 साल पहले बना हुआ था। इसके पहले हमारे घर के सामने उधर बना हुआ था, छोटे स्केल में। अच्छा, बनाए इधर हैं 2 साल पहले, लेकिन शुरुआत की है 2016 से? 2016 से। अच्छा, 2016 के पहले क्या करते थे सर? जॉब भी किए हैं, जगह जगह जाके प्राइवेट नौकरी भी किए हैं, गाड़ी भी रख के चलवा चुके हैं। उसके बाद जगह जगह किए हैं, मतलब कि जॉब? हाँ, कई जगह किए हैं जी। जॉब फिर छोड़ क्यों दिया सर? नहीं, उसमें सर्टिफिकेशन नहीं मिला, और उसके बाद ये है सर कि उसमें अपना लाइफ का जो है अच्छा ग्रोथ नहीं था। उसमें यही है बस आप कमा लीजिए, खा लीजिए, परिवार जिला लीजिए, इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। और ये अपना खुद का काम है, अपने मर्जी के मालिक हैं। और आपको ये ख्याल कब आया कि जॉब नहीं करें और डेयरी फार्म शुरू करें? ये 2016 में, क्योंकि स्टार्टिंग से पिताजी लोग करते थे घर पे छोटे स्केल में, उससे घर का खर्च मेंटेनेंस चलता था। तो हमें ये लगा कि कहीं जॉब करने से अच्छा है कि अपना खुद का काम स्टार्ट किया जाए, इसी को बढ़ाया जाएगा। जी, इसी को। जिस समय आप जॉब से यहाँ आए तो उस समय कितनी गाय थी? 2 गाय थी, घर की पुरानी गाय थी। और अभी टोटल? अभी टोटल हमारे पास 14 गाय हैं। 14 जी। और जो बाहर बच्चे नजर आ रहे हैं वो 7 फीमेल है, 1 मेल है। तो मेल का क्या करते हैं सर? मेल हमारे पास जल्दी तो आता नहीं, क्योंकि हम लोग सेक्स सीमन का यूज करते हैं। कभी आग भी गया तो जैसे सीमन वाले हैं उठा ले जाते हैं। अभी हमारे पास रिसेंटली एक बायफ का आम्रपाल का बुल आया है, तो उसको बायफ वाले 28,000 का ले लिए। जिस दिन वो 60 दिन का हो जाएगा उस दिन वो ले जाएंगे यहाँ से। तो 28,000 में आप बछड़ा सेल कर देते हैं? जी, सेल कर दिए। तो अभी तक इस तरह से कितना बछड़ा सेल किया है? अभी ये हमारे फार्म का तीसरा बछड़ा है। तीसरा? जी। तो तीनों बार आपको 28,000 मिला? नहीं, इसके पहले हम 38,000 का दिए थे, वो ABS जुपिटर का था। अच्छा,
जी। और उसके बाद फिर 28,000। जी 28,000। उसके पहले बहुत पहले एक हम दे दिए थे 9,000 रुपए का। जी, ये 2020-21 की बात है। मतलब कि बछड़ा सेल करके भी आप कमा ले रहे हैं। जी। तो अभी सर कितनी गाय मिल्किंग पे होंगे? अभी हमारे पास टोटल 11 गाय मिल्किंग पर हैं। 11 गाय। 11 गाय। अच्छा, और बाकी? बाकी अभी एक ये रिसेंटली 1 महीने में बच्चे देने वाली है। अच्छा, ये सेकंड टाइमर है। अच्छा, बच्चा देने वाली है। हाँ, और ये लगभग 1.5 महीने में ये बच्चा दे देगी। तो सर आप अपने फार्म पर कितने से कितने लीटर दूध करने वाली गाय रखते हैं? अभी हमारे फार्म पे 23 लीटर से लेके 54 लीटर तक की गाय है। 23 से लेकर 54 लीटर जी, तक? 54 लीटर की गाय। कहीं कहीं तो सुनने को मिलता है कि 15 से लेकर 23 तक। जी। आपका शुरुआत ही 23 से हो रहा है? नहीं, शुरुआत किए थे तो उस समय हम लोगों के पास भी वही 14, 15, 16 की गाय थी। ये ब्रीडिंग करके हम लोग आज इस स्केल पे पहुंचे हैं कि 54 लीटर 55 लीटर की गाय हम लोग अपने घर की तैयार कर चुके हैं। तो अब गाय नहीं खरीदते हैं बाहर से? नहीं, लगभग 2021 के बाद हम लोग कोई गाय परचेज नहीं कोई की। गाय नहीं? नहीं, कोई जो गाय भी नजर आ रही है यहाँ पर ये सारी गाय घर की गाय है। घर के? जी। अच्छा, तो मैक्सिमम 54 लीटर आप बता रहे हैं? हाँ, 54 लीटर की है अभी यहाँ पे? हाँ, वो है। वो सिंगल एक गाय यहाँ पे जगह नहीं है। हाँ। अभी आपको थोड़ी देर बाद दिखाएंगे, वो दरवाजे पे बंधी हुई है। 54 लीटर? जी, 54 लीटर की है। अच्छा, तो कितना दिन से है वो गाय आपके पास? वो अभी सेकंड टाइम में बच्चा देने वाली है। अच्छा। लगभग 1.5-2 महीने का टाइम है उसमें। फर्स्ट टाइम जो उसका बच्चा आया क्या था, मेल फीमेल? नहीं, वो फीमेल आई थी। फीमेल? जी। वो है। वही है? जी, वो भी है। और सर हमारे डेयरी पे हर साल लगभग ये मान के चलिए दूध बढ़ रहा है। गाय हमारी वही है जितनी गाय है, लेकिन दूध हर साल हमारा इंक्रीज कर रहा है। वो देन है ब्रीडिंग का। अच्छा, दूध बढ़ जा रहा है लेकिन गाय आप नहीं बढ़ा रहे हैं? नहीं, गाय नहीं बढ़ा रहे हैं। हमारी वही 14-15 ही गाय चल रही है। ऐसा क्या आप खास करते हैं जिससे कि आप इतनी बढ़िया बढ़िया गाय रखे हुए हैं? जी, ये ब्रीडिंग है। उसके लिए क्या किए आप? अच्छे सीमन का यूज आप करेंगे तो जाहिर सी बात है आप ब्रीडिंग में आप इंक्रीज करते जाएंगे और आपका दूध स्केल बढ़ता जाएगा। तो अभी आपका दूध कितना होता हुआ यहाँ पर फार्म का? 330, 332 दोनों टाइम का मिला के हो रहा है। 330 लीटर, 332 लीटर? जी, कभी 330, 31, 32 बस यही है। और कितनी गाय बताएं जो दूध दे रही है? 11 गाय। 11 गाय में 332 लीटर? जी जी जी। अच्छा, तो एक साल का अगर देखा जाए तो क्या क्या रहता है मतलब? नहीं, हमारा हाईएस्ट जाता है लगभग 370 लीटर के आसपास। हाँ। और मैक्सिमम कम से कम 260, 265। मिनिमम मैंने कम से कम 265। जी। अच्छा, इतना तक आप देखे हुए हैं यहाँ? जी जी। और कहाँ जाता है सर ये दूध? ये हमारा यहाँ से भी लोकल भी सेल होता है। उसके बाद कुछ दुकान वाले हैं जो आके यहाँ से ले जाते हैं। लोकल कितना होता है? लोकल लगभग 40% के आसपास। अच्छा, और बाकी दुकान वाले? बाकी दुकान वाले लेके जाते हैं। आप पहुँचाते हैं कि आके? नहीं, वो आके ले जाते हैं। यहाँ दूध हमारा देखिए, आप क्वालिटी अच्छा रखेंगे तो मार्केट में आपकी मांग बनी रहेगी जी। और क्वालिटी से अगर आप समझौता कर लेंगे, अगर उसमें कोई मिलावट करेंगे तो जाहिर सी बात है आप परेशान रहेंगे। यहाँ लेके वहाँ लेके आप भटकते रहेंगे। तो क्या रेट मिलता है आपको? अभी हमारे यहाँ जो होलसेल जा रहा है थोक वाला वो 46 रुपए जा रहा है। और जो फुटकर यहाँ पे बिक्री होता है वो 50 रुपए लीटर होता है। 50 रुपए टोटल का टोटल दूध फुटकर क्यों नहीं बेचते हैं? नहीं, क्या है कि फुटकर कभी हमारे पास दूध ओवर भी हो जा रहा है तो यहाँ पे लोकल कस्टमर उतने लेने वाले नहीं है। तो इसलिए 40%, 45% हमारा दूध सेल होता है, बाकी हमारा चला जाता है। तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आपने ब्रीड पे काम किया जी, और ज्यादा दूध आप यहाँ प्राप्त कर पा रहे हैं जी। अगर आप ब्रीड पे काम नहीं करते सर तो क्या इस तरह नहीं, हम इस स्केल पे नहीं पहुंच पाते। अगर जैसे नॉर्मल जो लोग डेयरी खोल रहे हैं 20-22 लीटर वाली रखेंगे तो अगर हम कम से कम 25 गाय रखेंगे तब हम 300 प्लस कर पाएंगे। अच्छा जी। तो इस फार्म को बनाने में सर खर्चा कितना पड़ा होगा? समथिंग अराउंड लगभग 2 लाख के आसपास। 2 लाख? जी। और नाद सर बहुत जगह देखते हैं कि एक लाइन से रहता है जी। आपका अलग अलग क्यों है? नहीं, अलग अलग कुछ रीजन हमारे भी थे। जैसे हमारी वहाँ पे जो पहले हम बनवाए थे वो एक साइड से एक साइड तक टोटल थी, तो वहाँ पे हमें कुछ दिक्कतें आई तो हम उसके बारे में जब एनालाइज किए तो हमें फिर ये हमारा मन हुआ कि हम अलग अलग करके बनवाएंगे और उससे सेपरेट भी रहती हैं गायें। तो क्या आपको ऐसा लगा क्या कि एक में दिक्कत क्या दिक्कत है? नहीं, उसमें क्या है कि एक दूसरे गाय को कोई भी मतलब एक दूसरे को मारती रहती हैं। कोई खाना ज्यादा खाएगी, कोई कम खाएगी। ऐसे प्रॉपर एक गाय हमारी कितना फीड खा रही है, क्या खा रही है, हमें क्लियर पता। तो यहाँ थोड़ा जगह इनको ज्यादा देना पड़ेगा ना? नहीं, जगह देते हैं इसीलिए तो गाय हमारी स्वस्थ रहती हैं। हमें आपको अभी एक कमरे में 10 लोगों को रख दिया जाए, 3 लोगों को रख दिया जाए तो आप खुद ही अनुभव कर सकते हैं। तो मैट सर आप सभी गायों को नहीं दिए हुए हैं? नहीं, सभी को देखिए बड़े थन, यही हम आपसे अभी ब्रीडिंग की बात कर रहे थे। आप इन ब्रीडिंग में मतलब अगर ब्रीड आपकी अच्छी नहीं है, गिठुने के नीचे थन है, बड़े थन की है तो आपको मास्टाइटिस की दिक्कत ज्यादा आएगी। आप पक्के फर्श पे भी रखते हैं और साफ सफाई अच्छी है तो मास्टाइटिस की दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरी चीज फीडिंग आपकी अच्छी है तो मास्टाइटिस की टेंशन नहीं आएगी। तो फीडिंग में आप क्या करते हैं? अभी तो हमारा पंजाब का फीड चल रहा था, इसके पहले
हम कोई और फीड खिला रहे थे, उसमें हमें कुछ दिक्कतें आई, जैसे फास्फोरस की कमी थी, बार बार गायों को मास्टाइटिस हो जा रहा था, उसके बाद रिपीटर की भी समस्या हम देखें, तो वो फीड बंद करके हम एक पंजाब की नई फीड आई है उसको हम स्टार्ट किए और बड़ा अच्छा रिस्पांस भी है उसका। तो जो नया फीड आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें क्या खास बात आप देख रहे हैं? खास बात ये है कि उसमें फैट और एसएनएफ इंक्रीज करता है, क्योंकि उसमें जो है बिनौले की मात्रा ज्यादा है। अच्छा जी, जो आप अभी हाथ में दिखा रहे थे। जी, अभी जो आपको दिखा रहे थे। अच्छा, तो उससे क्या फायदा है सर? वो मतलब गाय के वो खिलाने के बाद शाइनिंग अच्छी है। अब आप ये समझिए 45 लीटर 50 लीटर दूध कर रही है गाय, और फिर भी इनके ऊपर शाइनिंग है। ये दुबली पतली पे मत जाइए, ये जितनी पतली स्किन इसकी रहेगी उतनी अच्छी ये रहेगी ब्रीड में। तो वो खाती भी अच्छा है और प्लस इनके दूध में फैट और एसएनएफ की मात्रा बहुत अच्छी बनी रहती है। तो और क्या क्या देते हैं खाने में? और तो हम कुछ नहीं देते, वही केवल सिंगल फीड दे रहे हैं इनको। और हरा चारा तो अभी इस समय नहीं अवेलेबल है, लेकिन 10 महीने के आसपास हमारे यहाँ अवेलेबल रहता है। अपने लगाए हुए हैं खेत में? हाँ जी, नहीं अपना ही खरीदते हैं? नहीं, अपना ये जैसे बरसीम के सीजन में, बरसीम अभी कटाई 3-4 दिन पहले खत्म हुई। जब से आप इस लाइन में हैं तब से दे रहे हैं हरा चारा? हाँ, हरा चारा दे रहे हैं। सुपर नेपियर हम ये समझिए आप 2018 से लगाए हुए थे। अभी इस बार पहले हम लोग ताइवान लगाए थे, और अभी इस वक्त हम लोग 5G मक्का क्रॉस जो आई थी उसको लगवा दिए हैं। वो भी मान के चलिए 10 से 15 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। साइलेज देते हैं कि नहीं? नहीं, साइलेज नहीं देते। क्यों? साइलेज कभी बनाया ही नहीं, और अपने यहाँ अवेलेबल भी नहीं है कि हम कहीं से मंगवा लें। अवेलेबल रहता तो देते? हाँ, अवेलेबल रहता तो आप ये समझिए 35 लीटर अगर प्लस आपकी गाय दूध कर रही है तो उसको साइलेज चाहिए ही चाहिए। अच्छा, तो अभी जो 35 लीटर प्लस है आपके पास जी, उसको साइलेज अगर नहीं दे रहे हैं तो कुछ कमी भी देख पा रहे हैं आप? नहीं, कुछ हमें तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। उसकी जगह पे हम बाईपास फैट और मिनरल और कैल्शियम इनका बराबर देते रहते हैं। अच्छा, जो ज्यादा दूध करने वाली गाय है यहाँ पर उसको ज्यादा अनाज देते हैं? नहीं, देखिए आप अनाज की क्वालिटी आप बेटर करिए। जरूरी नहीं है कि आप उसको 15 किलो ही डालिए, आप उसको 10 किलो डालिए, बट अच्छे क्वालिटी का डालिए। तो आप कितना देते हैं उसको? अभी हमारे यहाँ जो सबसे हाईएस्ट 12 किलो फीड खा रही है। हाईएस्ट तो आपके यहाँ 54 लीटर वाली? जी, उसकी हम डाइट बता रहे हैं 12 किलो फीड है। अच्छा, और बाकी सब जो उससे नीचे कम? जी, जैसे अब जो गाय हमारी 25 लीटर से नीचे है उसको हम वंडर करके आता है उसको चलाते हैं, जो 25 लीटर प्लस है उसको वंडर प्लस चलाते हैं। आप तो सर डेयरी फार्म के बिजनेस में काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। ज्यादा गाय आपके पास नहीं है जी, लेकिन जितने भी हैं काफी तंदुरुस्त और हेवी मिल्किंग है जी, ज्यादा दूध करने वाले हैं जी। कुछ लोग सर ज्यादा गाय रखते हैं उसके बाद भी परेशान रखते हैं, आपके पास कम गाय है फिर भी आप खुश मिजाज दिख रहे हैं। जी, उसका रीजन ये है कि वो भी जिस दिन ब्रीडिंग पे काम करेंगे और 4 साल 5 साल बाद फर्स्ट और सेकंड जनरेशन की बछिया उनके पास आने लगेंगी, उस दिन हमारे जैसे वो भी खुश हो जाएंगे। तो एक बात बताने का कष्ट करें कि जैसे आप कह रहे हैं ब्रीडिंग पे काम करें, तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि ब्रीडिंग पे काम करेंगे तो लंबा समय लगेगा, तो काफी लंबा समय के बाद कमाई होगा, इस पे आप कैसे देखते हैं? नहीं सर, एक चीज आप ये रियल मान के चलिए कि 95% डेयरी वही बंद होती है जो ब्रीडिंग पे काम नहीं करती। मतलब कि समय लगे तो लगे लेकिन ब्रीडिंग पे ही काम करना चाहिए। जी, और आज के डेट में अगर हम ब्रीडिंग पे ना काम करते तो आप ये बताइए 45 लीटर 50 लीटर की गाय आज के डेट में मार्केट में पहली चीज तो जल्दी मिलती नहीं। अच्छा, और मिलेगी तो कम से कम 2 लाख रुपए, 2.25 लाख 2.5 लाख रुपए की मिलेगी। और वही बछिया हमारी 65 से 70 हजार 75 हजार में हमारी बछिया तैयार हो जा रही है, तो हमारे लिए वो बेटर है। अच्छा, तो बछिया तैयार कैसे करते हैं, कुछ खास ध्यान देते हैं? खास ध्यान ये है कि मतलब वो जैसे पैदा हुई तो हम लोग 1 दिन 2 दिन केवल मिल्किंग उसका थन से पिलाते हैं, उसके बाद उनको प्रॉपर बॉटल से दूध पिलाते हैं। 2 लीटर सुबह, 2.5 लीटर शाम को। 1 महीने की हो गई तो 2 लीटर सुबह 2 लीटर शाम, और काफ स्टार्टर 8वें दिन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। बोतल से क्यों पिलाते हैं? नहीं, उससे ये हमें प्रॉपर पता रहता है कि हमारा बच्चा कितना दूध पी रहा है। तो कितना पिलाना है? जी, कितना पिलाना है और कितना पी रहा है, थन से हम पिलाएंगे। आप बताइए कितना पिलाना रहता है? 2.5 लीटर हम सुबह में, 2.5 लीटर शाम में देते हैं। ये लगभग 1.5 महीने तक, उसके बाद 2 लीटर सुबह 2 लीटर शाम को। वो 2 लीटर फिर कब तक? 3 महीने तक। 3 महीने तक। 3 महीने के बाद प्रॉपर दूध बंद करके केवल तब आ जाती है फीड पे। तो इस तरह से आपको एक बछिया तैयार करने में कितना लग जाता होगा? मिनिमम मान के चलिए कम से कम 60 से 65-70 हजार रुपए के आसपास। जो 54 लीटर वाली आप गाय तैयार किए हुए हैं, जी जी, उसको भी इसी तरीके से आप जी इसी तरीके से तैयार किए हैं? जी। कितना दिन से है वो आपके पास? वो समथिंग ये समझिए अभी 3 साल की होने वाली है। 3 साल की होने वाली है। अभी आप अगर अपने लोकल मार्केट में उस तरह की गाय खरीदने जाएंगे 54 लीटर दूध करने वाली, कितना आपको उम्मीद है कि मिलेगा? 2.5 लाख प्लस। 2.5 लाख
लाख प्लस। जी आपके पास तो समझिए कि अच्छा चीज तैयार है। जी जी। और इतना दिन में क्या क्या रोग बीमारी आप देखे हैं सर? नहीं, स्टार्टिंग में तो हम लोग झेले थे काफी, जैसे रेड वाटर, तब हम लोगों को उतना नॉलेज नहीं था। रेड वाटर में भी झेले हैं, मास्टाइटिस में भी झेले हैं, खुरपका मुपका में भी झेले हैं। अभी तो करते करते सारा अनुभव हो गया, इसलिए अभी तो लगभग 3-4 साल से ऐसा कुछ होता नहीं है। अच्छा, जब हुआ था जी। तो कैसे इसका इलाज करते थे? कोई उस समय तो नहीं, घरेलू नहीं, उस समय तो डॉक्टर आते थे, अपना इंजेक्शन वगैरह दवा वगैरह करते थे। अब आते हैं कि नहीं डॉक्टर? नहीं, अभी तो लगभग ये मान के चलिए कि 3 साल हो गया हमारे फार्म पे केवल एआई करने के लिए डॉक्टर आते हैं। मतलब सिर्फ खिलाने में खर्चा है और जी। एआई करने में खर्चा जी, है। और छोटी मोटी कोई बीमारी हुई तो हम लोग अपने से इलाज कर लेते हैं। तो जब एआई करके डॉक्टर जाते हैं उस दिन वो आपको क्या सलाह देते हैं कि क्या कैसे ध्यान देना है उस दिन? नहीं, उस दिन तो थोड़ा सा ये है कि 2 घंटे गाय बैठने ना पाए, उसके बाद उनकी थोड़ी सी फीडिंग कम कर दें 24 घंटे के लिए, उसके बाद वो प्रॉपर अपने फीड पे फिर चलती है। जैसे पहले वैसे खिलाते रहना जी, है। खिलाते रहें। अच्छा। और हम लोग लगभग 90% चूंकि हम लोग सेक्सुअल सीमन यूज करते हैं, तो सीमन करवाने के कोई भी गाय हमारी चाहे रिपीटर हो ना हो, लगभग 3 से 4 घंटे पहले हम लोग 2.5 ml गायनारिच लगा देते हैं, उसके बाद एआई करवा देते हैं। तो कितना पैसा लगता है आपको एआई कराने में? एआई तो हम लोग सीमन तो जैसे पंजाब से मंगाते हैं, तो डॉक्टर को बुलाते हैं, 200 रुपए उनको देते हैं और डॉक्टर आके इनिशिएशन करके चले जाते हैं। तो जब गाय नजदीक पहुंचती है बच्चा देने के नजदीक, तो उस समय क्या ध्यान देते हैं सर? उस समय हम लोग 1 महीने पहले ट्रांजेक्शन चालू कर देते हैं और 65 से 70 दिन पहले हम लोग ड्राई कर देते हैं गाय को। कम से कम ये मान के चलिए 70 दिन तो इनको ड्राई करना ही करना है। 70 दिन? जी, और 1 महीने हम लोग ट्रांजेक्शन चला देते हैं इसको। ड्राई करने का तरीका क्या क्या अपनाते हैं आप? जैसे इनका फीडिंग कम कर देते हैं, हाई जो फीड है उसको कम करके नॉर्मल फीड पे ले आ देते हैं, पानी इनका कम कर देंगे, सूखा भूसा दे देंगे तो धीरे धीरे आ जाएंगे, दूध कम हो जाएगा, उसके बाद 2 से 3 बार ट्यूब चढ़ा देते हैं। सूखा भूसा देंगे? जी जी। उस समय पानी नहीं, पानी की मात्रा कम कर देंगे, जो इस समय 80 लीटर पानी ले रही हैं, हाँ। उस समय 20 लीटर पानी पे इनको कर देंगे। अच्छा जी, 7 से 8 दिन करेंगे। तो उसके ये कब तक किए रहेंगे? ये लगभग 6 से 7 दिन आपको करना है। अच्छा। उसके बाद जैसे ट्यूब चढ़ा देते हैं हम लोग, फिर तीसरे दिन ट्यूब निकाल के, फिर उसके बाद दूध निकाल के फिर ट्यूब चढ़ा दिए, उसी पे ड्राई कर देते हैं। और जो 54 लीटर दूध करने वाली गाय है जी, उसको भी इसी तरह से ड्राई करते हैं? नहीं, अभी तो वो ड्राई नहीं हुई, अभी हमारे यहाँ रिसेंटली वो हाई मिलकर गाय हुई है। अभी तो वो लगभग 3 महीने है उसको बच्चे देने में, अभी भी वो लगभग 24-25 लीटर दूध कर रही है। वो कभी बीमार पड़ी है कि नहीं? नहीं, अभी कभी बीमार नहीं पड़ी, चूंकि वो देखिए, आप अपने घर की बछिया पालेंगे तो 90% आपकी बीमारी की चांस कम रहती है। आप कहीं बाहर से लाएंगे, आपके वातावरण में वो ढलेगी तो वो आपको दिक्कत दे सकती है। तो आप तो काफी खुश लग रहे हैं सर डेयरी फार्म के बिजनेस से, और कुछ लोग कहते हैं कि बहुत परेशान है डेयरी फार्मिंग में, फायदा नहीं है। वो लोग कहते हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते। अगर मेहनत करने वाला है कोई बंदा है तो वो कभी डेयरी में अनसक्सेस हो ही नहीं सकता। अच्छा, मेहनत करने वाला अगर रहेगा तो मेहनत करने का तरीका क्या होना चाहिए? अब जैसे हम लोग हैं, इतनी गाय हैं, 2 लोग केवल मैनेज करते हैं, 2 घंटे 2.5 घंटे सुबह, 2 ढाई घंटे शाम को। बाकी दिन में क्या करते हैं? बाकी दिन में फ्री हैं, अपने घर का काम कर रहे हैं। फ्री हैं जी। अगर जॉब करते रहते तो? जॉब करते तो सर रेगुलर आप टाइम टू टाइम वहाँ पे आपको पहुँचना है, कहीं आपको जाना हुआ तो आपको छुट्टी लेंगे, वो भी आपका पेमेंट कटेगा। और ये अपने मर्जी के मालिक हैं, हम हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं है, एकदम टेंशन मुक्त है। एकदम टेंशन मुक्त है, इसीलिए हम लोग खुश हैं। तो ये बताने का सर कष्ट करे कि आपको टोटल लागत कितना लगता है 1 महीने का इनको खिलाने में? यही कोई 1,20,000 से 1,32,000 के आसपास। 1,20,000 से लेकर 1,32,000। अच्छा, और वो जो आप बाहर का फीड खिलाते हैं वो आपको कैसे पड़ता है? वो हम 3 लोग हैं फार्मर लोग, तो हम लोग डायरेक्ट पंजाब से बात किए, अपने यहाँ अवेलेबल नहीं थी तो हम लोग वहाँ से मंगवा लेते हैं डायरेक्ट। अच्छा जी, तीनों लोग मंगवा लेते हैं? हाँ, वो आता है, क्योंकि हम 20 टन तो ले नहीं सकते अकेले इतनी गायों के लिए, और 45 दिन का उसका समय रहता है। क्या समय रहता है? 45? मतलब बेस्ट उसका जो परफॉर्मेंस है वो 45 दिन ही रहता है। मतलब फीड अगर आया तो उसको 45 दिन के अंदर खिला देना? हाँ, तो हम लोग जैसे वहां से आता है 30 टन, तो हम 3-4 फार्मर हैं, तीनों चारों लोग मिला के उसको ले लिए और 25 से 30 दिन में 28 दिन में हम लोग खिला लिए, फिर दोबारा मंगा लिए। आप तीनों फार्मर मिलाकर जो वहाँ ऑर्डर देते हैं और फीड आता है वो कितने का होता है टोटल अगर देखें तो? टोटल अराउंड मान के चलिए लगभग 6 लाख के आसपास बैठता है। 6 लाख का? जी। तो फिर कितना दिन तक आपका यहाँ? 1 महीने। 1 महीने के बाद फिर मंगाते हैं? हाँ, फिर मंगाते हैं। जैसे उसमें 2 हमारे बड़े फार्मर हैं, वो जैसे ज्यादा लेते हैं, हमारे पास गाय 15-16 है, इसलिए हम कम लेते हैं। आपका ऑर्डर कम रहता है? जी। जो बड़े उनका ज्यादा रहता है? जी।
लेकिन सब लोग एक ही साथ मंगवा लेते हैं, जिससे कि आप लोग को उतना ज्यादा जी जी ये नहीं लोड नहीं पड़ता है। जी जी। अच्छा, तो कैसे वो बोरा है सर? वो 1800 रुपए का इस समय हम लोगों के यहाँ पहुंच के पड़ रहा है। 1712-13 रुपए वहां से खरीद पड़ती है। तो ये फीड कब से आप इस्तेमाल कर रहे हैं? समथिंग मान के चलिए 1.5 महीने के आसपास। 1.5 महीने से? जी। अच्छा रिजल्ट आप देख रहे हैं? अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। तो सर आप शुद्ध मुनाफा कितना कमा लेते होंगे? अराउंड मान के चलिए महीने का 2 के आसपास, 2 लाख के आसपास। 2 लाख? जी, 1,90,000 से 2,10,000। लेकिन जब हाई मिल्क हो जाता है हमारे पास तो हम लोग लगभग 3 लाख भी टच किए हैं। 3 लाख टच किए हैं? जी, 3 लाख भी टच किए एक महीने में? 1 महीने में। तब तो काफी आनंदित हो गए होंगे। इसीलिए बता रहे हैं ना कि हम लोग खुश हैं। खुश हैं? जी। अगर आप मिठाई दुकान को ना देते, टोटल का टोटल दूध रिटेल करते, तो मान के चलिए लगभग हमें 30,000 रुपए और मिलते हैं। और मिलता है? जी। और जो आप जहाँ जॉब करते थे वहाँ कितना सैलरी मिलता था? वही 15 से 20,000। 15 से 20,000? जी यहाँ तो आपका फीड जो है, खिलाने का खर्चा, वो भी उससे कई गुना ज्यादा है। जी जी। अच्छा, तो सर अपनी अच्छी अच्छी गाय दिखाएं थोड़ा। सर देखिए, जैसे ये हमारी ABS जुपिटर की है। जी। ये सेकंड टाइमर है, घर की ही बछिया थी। ये फर्स्ट टाइम में लगभग 26-27 लीटर दूध की है। 26-27 लीटर? जी। अभी इसका दूध सर? नहीं, अभी तो ये 1-1.5 महीने है इसको बच्चे देने के लिए। अभी तो ये ड्राई हो चुकी है। अच्छा। और ये भी हमारी ABS जुपिटर की थी। जी। और ये भी मान के चलिए 1 से 1.25 महीने में बच्चे देगी। ये भी 25-26 किलो दूध कर रही थी फर्स्ट टाइम में। अच्छा। और ये भी हमारी ABS की है, इसका याद नहीं है हमें कौन सी सीमन की थी। और ये सेकंड टाइम है। ये फर्स्ट टाइम में 28-29 किलो दूध की थी। 28-29? जी। और ये ABS चैंपियन की है। ये सेकंड टाइम में है। इस समय इसमें लगभग 44 लीटर के आसपास, 43-44 लीटर दूध तैयार है। अच्छा सर, आप इतना ज्यादा दूध करने वाली गाय रखे हुए हैं जी, लेकिन फार्म पे आपका जैसे मान लीजिए फोगर नहीं है? नहीं, गर्मी में हम लोग फोगर लगवा देते हैं। अच्छा, गर्मी खत्म होती है तो निकलवा के उसको रख दिया वैसे ये जाता है। हाइट कितना होगा? ये हाइट हमारा 11 फीट है। 11 फीट? जी। तो इस तरह की गाय को आप यहाँ अच्छे से रख ले रहे हैं, तो मतलब हाई मिल्किंग रखने में आपको दिक्कत नहीं हो रहा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे गर्मी जैसे ही आएगी तो ऊपर हम लोग पुआल डलवा देते हैं टीन सेट के ऊपर, और अंदर फुहारा लग जाता है। अगर 15 से 20 लीटर दूध करने वाली गाय रखते तब तो इतना फायदा नहीं होता आपको? नहीं, तब कहाँ फायदा होता। खिलाने में उतना ही हो जाता? खिलाने में लगभग मान के चलिए 10-5 हजार कम होता। जैसे हम 12 किलो फीड दे रहे हैं तो उसको 10 किलो फीड देते हैं, बस यही फर्क है। और बाकी चारा तो वही खाएगी, हरा चारा वही खाएगी। लेकिन अभी जिस तरह की गाय आप रखे हुए हैं, इसके कारण आपको ज्यादा फायदा हो रहा है? जी जी जी। अच्छा, आगे दिखाएं सर। भैंस नहीं रखते हैं सर? नहीं सर, भैंस नहीं रखते हम। अच्छा, और देसी गाय? नहीं, देसी भी गाय हम नहीं रखते। देखिए, देसी गाय रखने के लिए में बेनिफिट कम है। दूध का रेट यहाँ अपने देहात में लोकल में लोग वही लेंगे, वो चाहे देसी की हो या HF की हो। इसलिए हम लोग प्रॉफिट हम लोगों को इसमें ज्यादा लगता है, इसलिए इसी को रखते हैं। ये देखिए ABS जिग की बछिया है जी। ये सेकंड टाइम में है। ये लगभग 23-24 लीटर दूध करती है। 23-24 लीटर? जी। इसका बच्चा भी है? जी, इसका बच्चा है। इस बार हम लोग कामाकाजी लगवाए थे इसको। फीमेल आई है इसकी। फीमेल? जी। और ये भी हमारी गाय घर की है। ये भी ABS चैंपियन की थी। ये सेकंड टाइमर है। इस समय लगभग इसमें 46 लीटर दूध है। 46 लीटर? जी, 46 लीटर। आज सुबह ये कितना दूध की थे? वही लगभग मान के चलिए 24 लीटर के आसपास। इसकी तो अभी 6 तारीख को लाइव मिल्किंग हुआ था 2 टाइम का। अच्छा। तो ये 46 लीटर पे थी, और वो वाली गाय हमारी 44 लीटर पे उस समय थी। अच्छा, ये पिछले बार बीमार कब पड़ी थी? नहीं, बीमार तो कभी पड़ी नहीं हमारे नॉलेज में। जी। अच्छा, इसको खिलाने का क्या तरीका है? वही जो नॉर्मल सबका चल रहा है वही चल रहा है। इसको भी 12 किलो फीड चल रहा है। जैसे जो गाय 25 लीटर वाली है उनको 10 किलो फीड चल रहा है, इनको 12 किलो चल रहा है। अच्छा, इतना हेवी मिल्किंग गाय है। और ये फर्स्ट टाइम की हमारी है। ये ABS ब्रूड की थी। ये भी लगभग 24-25 किलो दूध करी है। अच्छा। अभी 2 दांत में है। सेकंड टाइम में ये गाभिन भी है, सीमन भी ले चुकी है लगभग 3 महीने की। तो आगे आपका क्या प्लान है? इसी तरह की गाय, ये जो गाय आप सर बताएं, इसी तरह की रखनी है? जी 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 टोटल? जी। वो 54 लीटर दूध करने वाली गाय दिखाएं सर। जी, आइए। उसको घर पे रखते हैं सर आप? जी, यहाँ पे स्पेस कम था इसलिए वो घर ही पे अभी रखी गई है। ये है हमारी 54 लीटर की गाय। अभी ये 7 महीने की प्रेग्नेंट है। 6 महीना पूरा हो गया, 7वां लग चुका है। अभी भी इसमें 23 से 24 लीटर दूध तैयार है। अच्छा, और यहाँ पे अपना भूसा रखते हैं? जी, ये भूसा यहाँ पे रखा जाता है। पहले हमारा स्टार्टिंग में डेयरी फार्म यहीं पे था। अच्छा, पहले यहीं पे था? जी। अब यहाँ से हटा के उधर कर लिए? जी, अब वहाँ चले। यहाँ पे कितना दिन चलाए थे? यहाँ पे लगभग हम लोग 6-7 साल यहाँ पे थे हम। 6-7 साल? जी। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।